आज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय जय सतगुरु सुख दो, ज्ञान संपूर्ण अंग समो, कृपा दृष्टि करी हरिये योक्ति बेढंग ममो। परम पूज्य महादेव बाबा के श्री चरणों में नमन। अर्चनीय वंदनीय पूज्य महात्मागण, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, अभी हम लोग सहजोवाई की वाणी को सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? सहजोवाई कहते हैं कि मैंने ऐसा रस पिया हूँ कि सदा मस्त रहता हूँ, सदा मस्त रहता हूँ। मेरी मस्ती कभी नहीं जाती है। सुन रहे थे, भया जी हरि रस पी मत मारा। ऐसा मत गया हूँ कि 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब भारा। सब भार सौंप दिया हूँ। चा गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहनसा। मस्ती में कब होता है? जब उस व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है, रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, सोने के लिए। यही चाहिए ना कि नहीं चाहिए? यही चाहिए ना। और जब ये सब कुछ मिल जाएगा तो उसको कोई चीज का दुख होगा? इसलिए कहते हैं डार दियो सब भारा। तो हम मस्त कौन काम करने से हुए? क्या करना पड़ेगा जो 8 पहर झूमत ही बीते? एकदम मस्ती की झूमने आ जाए। कोई भी नशा पीकर, कोई भी रस पी करके आप 8 पहर नहीं झूम सकते हैं। झूम सकते हैं क्या? नहीं झूम सकते हैं। एक व्यक्ति गया बाबा नानक के पास। बाबा नानक गए मक्का। जब वहां मक्का गए तो वो पैर जो है ना मक्का की तरफ करके सोया हुआ था। वहां के मौलवियों ने देखा, वहां की काजियों ने देखा, ये तो लगता है काफिर है, काफिर है। कहां से आए हो? तमीज नहीं है, हुंडर नहीं है, अकल नहीं है कि खुदा के तरह तुम पैर करके सोया है। कहा देखो मैं थक गया हूं, बहुत दूर से आया हूं, भारत देश से आया हूं, मैं थक गया हूं, मुझे कोई परेशान मत करो, तंग मत करो।
का खुदा के तरफ सर पर पैर करके सोया और कहते हो कि तंग मत करो, काफिर हो क्या? तो उसने कहा कि तुम्हारा खुदा जिधर नहीं है ना उधर तुम मेरी पैर कर दो, कि नहीं? तुम्हारा खुदा जिधर नहीं है उधर मेरी पैर कर दो। वो गुस्से से मौलवी ने पैर को पकड़ा और पैर को पकड़ करके कहा ये हिंदू है, इसकी खुदा पूरब है, इसका भगवान पूरब है। तो उसने गुस्सा से मारे पूरब की तरफ कर दिया, पैर घुमा करके पश्चिम से पूरब कर दिया। खुदा का मस्जिद का जो मेहराब था ना वो पूरब चला गया, मक्का पूरब हो गया। अरे ये तो जिधर पर रखते हैं उधर मक्का जाता है। उसने क्या किया कि फिर जो है उत्तर कर दिया, फिर उत्तर हो गया, फिर जोर से घुमा करके दक्षिण कर दिया, वो दक्षिण हो गया। कार तेरा खुदा किधर नहीं है, तू तो बताओ कि तेरा खुदा किधर नहीं है। मैं पैर किधर करूं और किधर ना करूं ये तो मुझे समझा दो। तो मौलवियों को लगा कि कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये पैगंबर है, पैगंबर अवतारी महापुरुष है। और इसको उस बादशाह के वहाँ लेकर गया और बादशाह कहा नमाज पढ़ोगे? कहा जरूर पढ़ूंगा। कहा चलो, चले गए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। तो सब के सब नमाज अदा कर रहे हैं, उठ बैठ कर रहे हैं, माथा झुका रहे हैं, सिजदा कर रहे हैं। ये चुपचाप बैठा है, टुक टुक देख रहा है। लोग समझता है पीछे नमाज भी पढ़ता है और पीछे उलट के देखता है, आखिर ये करता क्या है, देखो तो नया जो आया है वो क्या कर रहा है। ये देखा बैठा है। कहा नमाज पढ़ा हुआ जब हो गया तो कहा कि आप तो नमाज नहीं पढ़े। बोले कि नमाज पढ़ेंगे। कहा आप नहीं नमाज पढ़े तो मैं कैसे नमाज पढ़ूं? आप तो उलट उलट करके हमको देख रहे थे कि नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। मन में सोचते थे कहाँ से काफिर आ गया, नास्तिक आ गया। वो बेचारा मंत्री का बादशाह ने कहा मैं तो नमाज पढ़ा। कहा आपने सरकार नमाज कहाँ पढ़े हैं? आप तो मुल्क में घोड़ा किन रहे थे। कौन घोड़ा सुंदर है, वैसा घोड़ा चाहिए वैसा पढ़े, आप नमाज कहाँ पढ़ रहे थे? मंत्री ने कहा हमने तो पढ़ा। कहा तुम्हारा बेटा तो बीमार था, तुम बेटा के बारे में सोच रहा था, नमाज पढ़ा कहाँ? कहा छोड़ो कोई बात नहीं। ये फिरस्ता है, फिरस्ता एक खुदा है। तो इसको दिया शराब पीने के लिए। वहां की जो मुल्तानी शराब था ना, बाबा नानक को देता है शराब पीने के लिए। कहता है कि शराब पी लो। ये शराब, ये कबावे जो है बहुत खास करके जो आता है मेरी मेहमानी करने के लिए, जो मेरे लायक होता है, जो मेरे दोस्त होता है, वो कभी कदार में ऐसे ये पर्सनल शराब कबाब जो है मैं आप सबको देता हूँ, सबको नहीं देता हूँ, लेकिन आधा कदा किसी को वैसा आ जाता है जो मैं इसको पिलाता हूँ। और यहाँ का बहुत बात महत्वपूर्ण शराब है। कहा मैं तो शराब नहीं पीता हूँ। अरे शराब नहीं पीते हो तो कैसा मस्ती रहोगे? बाबा नानक ने पूछा कि ये मस्ती कब तक रहेगा, ये मस्ती कब तक रहेगा?
तो कहा कब तक रहेगा, शाम को पियोगे तो रात भर मस्त रहोगे, सुबह फिर उतर जाएगा, सुबह फिर उतर जाएगा। ये ऐसा मस्ती है ना, ये ऐसा मस्ती है कि जीमा में फुट्टी कौड़ी नहीं रहने के बावजूद में भी ये हाथी किन सकता है। एक सतप्रकाश हुआ की गांव की कहानी है, काटाकोस का। वो जमींदार था, उसके पास हाथी था। संजोग से उस जमींदार को कहीं पार्टी में निमंत्रण दिया था कि भोजन या करने के लिए आ जाए। तो कहा देखो जी, नौकर को कहा कि देखो जी मैं तो आज नहीं जाएंगे, हमारे बदले में तुम ही चले जाओ। तो उसके बदले में गया तो जो जैसा लायक होगा तो उसको वैसा ही सेवा तो करेगा खातिर। खिलाया भोजन, शराब भी पिया। सारा वहाँ से भोजन करके जब आया तो मालिक कहता है 9-10 बज गया रात। मालिक कहता है फलना, कहाँ सरकार, कह रे हाथी को थोड़ा सा बांध दो ना। तो नौकर क्या कहता है, महाराज अरे हाथी आपको बहुत परेशान किया है, आज हाथी का दाम ही लगा लीजिए महाराज, मैं हाथी कीन लेता हूं। और उसको 20 रुपया मिला था। 20 रुपया कभी पॉकेट से निकाले कभी धरे, कभी निकाले कभी धरे। महाराज हाथी बताओ कितना कीमत है, मैं हाथी कीन लूंगा। मालिक समझ गया ये हाथी किनने वाला कौन है। कहा कोई बात नहीं, सुबह हाथी का बात कर लेना, चले जाओ, अभी आराम करो, रात्रि हो गया विशेष। हाथी को घर में बांधो और आराम करने चले जाओ, सुबह किनेगा हाथी मस्ती से। सुबह हुआ 8-9 बज गया, उस जमींदार के सामने आ ही नहीं रहा है। जब 10-11 बज गया, जमींदार ने जब उस नौकर को नहीं देखा तो आवाज लगाया, कहाँ मालिक, करे रात में तुम हाथी किन रहा था रे, बोलो तुम्हारे पास कितना पैसा है। कहा महाराज वो हाथी किनने वाला तो चला गया, राते में पार हो गया। वो हाथी किनने वाला राते में पार हो गया। तो आप जरा से विचार कीजिए। बाबा नानक ने पूछा कि कितना देर नशा रहेगा। कहा क्या है, शाम को पियो सुबह उतर आएगी, और सुबह को पियो तो शाम उतर आएगी। ये मस्ती रहने के लिए तो बराबर नशा पीना पड़ेगा। किसी फकीर ने बहुत अच्छा कहा, अरे जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह उतर आएगी। अरे एक बार फकीरी जाम पी कर देख, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। बाबा नानक ने कहा कि मैं ऐसा जाम पिया हूं कि हमारा कभी उतरता ही नहीं है। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। ये नाम कुमारी नानका, नानक ने नाम का जो नशा पिया है। इसलिए कीनाराम दक्षिण में एक संत हुए, अवघरपंथी संत हुए। गुरु महाराज ने सत्संग योग में उसकी वाणी को संकलन किया है। मदिया में पिया बो बनाई, मैं कलवारी न होइबो। मन महुआ गुरु ज्ञान जवर कर, तन को भाटी बनाइबो, मैं कलवारी न होइबो। मैं कलवारी न होइबो। ब्रह्म अग्नि को प्रकट किए हैं, मधुए नाम चुबैबो, मैं कलवारी न होइबो। सहजो भाई कहती है कि मैं मद कहाँ पिया हूँ, रस कहाँ पिया हूँ, हड़ी का रस पिया हूँ। अरे महुआ का रंग से नहीं पिया हूँ,
ये महुआ का जो रस पीता है ना, इसको शुक्राचार्य ने श्राप दिया है। सुन लीजिएगा। और कहानी तो लंबा है, समय नहीं है इसलिए नहीं कह पाएंगे, लेकिन शॉर्ट में सुन लीजिए। शुक्राचार्य की जो बेटी है कात्यायनी, शुक्राचार्य की जो बेटी है कात्यायनी, और बृहस्पति का बेटा जो है, ये गया उससे शुक्राचार्य से संजीवनी सीखने के लिए। कच्छ गया संजीवनी सीखने के लिए। तो ऐसा परीक्षा लिया शुक्राचार्य ने, ऐसा परीक्षा लिया कि वो पास खरे उतर गया। कात्यायनी कहती है कि काहे के लिए मरे के लिए आए हो? कहे मरना है लेकिन विद्या लेकर जाना है, चाहे मरे तो मरे, विद्या नहीं देगा तो जिंदा रह के क्या करेंगे, विद्या नहीं सीखेंगे तो। लेकिन कात्यायनी को दया आया। कात्यायनी जाकर अपने पिता शुक्राचार्य से आवेदन याचना किया। बेटी के कहने पर कच्छ को रख लिया शुक्राचार्य। जब रख लिए तो राक्षस लोगों ने भी विघ्न किया, द्रोह किया कि आप कैसे कर सकते हैं, आप तो राक्षसों के गुरु हैं, देवता के गुरु कैसे बनिएगा? अब गुरु में भी भेदभाव है, आप तो राक्षसों के गुरु हैं। तो बहुत अति करने के बाद जो है उसको रखा, कहा वो गुरुदेव तो इसको सिखेबे करेंगे, तो इसको रहने ही नहीं दे, हाँ रहने ही नहीं दे। तो पहले मार करके छोड़ दिया जंगल में। दिन भर से जब नहीं आया, गाय चरा करके जब दिन भर से नहीं आया जंगल से, तो शुक्राचार्य ने उसको योग बल से, संजीवी विद्या से उसको जिला दिया। पुनः जो है काट करके टुकड़ा टुकड़ा करके पुनः जिला दिया। ऐसे करके जो है एक बार क्या गुरुदेव ने इसको बार बार जिला देता है, ऐसा करो कि इसी को जला दिया, और जला अति मार करके जला दिया, और जला करके जो राख बचा वह, क्योंकि राख से तो इसको जिला देता था, जिला देने के बाद में तो ये राख लेकर के जो है एक ऐसा शरबत बनाया, मस्त वाला शरबत, और जाकर के शुक्राचार्य को पिला दिया। अब शाम हो गया, कात्यायनी कहते हैं पिताजी कच्छ नहीं आया। कहा कच्छ नहीं आया, तो कहा गरज आवाज लगाया तो उसके पेट से निकला। तो शुक्राचार्य ने पेट में ही सारी विद्या सजमनी सिखा दिया और कहा कि पेट फाड़ के तुम निकल जाओ, बाद में हमको जिला देना। तो वही पेट में सारी विद्या सीख लिया। और तब तक इसके पहले कात्यायनी से और कच्छ से हो गया प्रेम, लव कॉटन। हाँ, तो जैसे हो गया, और जब पेट फाड़ करके जब निकला, अब होगा प्रेम, क्योंकि वो भी उसकी बेटी है, ये भी इसका बेटा हो गया। पेट फाड़ के निकला ना, अंग से निकल गया। तो उसी में शुक्राचार्य ने शराब दिया, आज से जो शराब पिएगा, हमारे साथ छल किया, मैं शराब देता हूँ, ये महुआ का बना हुआ, गुड़ का बना हुआ, आटा का बना हुआ, ये 3 प्रकार का शराब है। तमाकू, खैनी और भांग, गांजा। खैनी, गांजा, भांग, ये 3 प्रकार का शराब है। 6 प्रकार का शराब होता है। शुक्राचार्य ने कहा कि ये 6 प्रकार के शराब का नशा का, 6 प्रकार के नशाओं का जो भी सेवन करेगा वो पतित होगा, उसका घर परिवार सब उजरेगा। इसलिए कहा जो बना नशा का शिकार, उसका उजरा घर परिवार। घर परिवार, उसका उजरा घर परिवार।
तो वो घर परिवार उसका उजड़ जाता है। परिणाम क्या होता है? वो कभी उसकी कीर्ति नहीं बढ़ती है, वो धर्मात्मा नहीं कहला सकता है। लेकिन जो हरि रस का शराब पीता है, ये हरि रस का शराब जो है ना, ये 6 प्रकार के शराब में नहीं आता है। लेकिन ये शराब पीता कहाँ है, मिलता कहाँ है? तो सहजोबाई कहती है, इंगला पिंगला ऊपर पहुंची के सुखमन पाठ उघारा। ये शराब वहां पीता है जो इंगला पिंगला अर्थात दाया बाया आंख को मार करके जो बीचों बीच सन्मुख डगर ले, अगल बगल मारी के सन्मुख डगर ले, वो शराब सुषमना के कंटर में मिलता है। बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम, रैन दिवस सुहावनम। वह इंगला पिंगला, इंगला पिंगला के ऊपर जो चला जाता है साधक, तो उसको ज्योति का नाद मिलता है। चलत पंत सुख होत महा है, जहां अजर झरते अमृत ध्वनि की नौवत झरत बरभागी सुनते। वही बरभागी सुनता है, वहां शब्द सुनाई देता है, मीठी मुरली सुना सूरत के कान से। अरे हारे में ही बड़ा कोतूहल होवे ध्वनि के ध्यान से। मीठी मुरली, गजब से शब्द मिलेगा सुनने के लिए। कुदरते कावे की मेहराब की गौर से सुन आ रही तेरे बुलाने के लिए। क्या भटकता फिर रहा ये तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। ओ दिलवर पे जाने के लिए आपको रास्ता अपने अंदर में है, लेकिन जब तक शराब नहीं पियोगे तो तुम मुसलमान नहीं कहलाओगे। ये किसने कहा? शर्मद ने। अरे जब तक तुम शराब नहीं पियोगे तो तुम अपनी पति से तुम प्रेम नहीं कर सकते हो। कौन सी शराब? ये शराब नहीं, वही हरि रस की शराब जो आपके अंदर में है। इश्क महबूब से करना तुम्हें तकदीर बदल देगा। अगर तुम परमात्मा से प्यार करोगे, पति से प्रेम करोगे, तो तुम्हारा तकदीर बदल देगा। वो शराब पियो, और वह शराब कोई ग्रंथ को पढ़ करके या हज जा करके या तीर्थ और धामों में भटकने से वह शराब नहीं मिलेगा, जब तक अपने शरीर में नहीं खोजेंगे, शरीर में नहीं खोजेंगे। इसलिए कहा इंगला पिंगला ऊपर पहुंच के सुखमन पाठ उघारा। पीवन लगे सुधारस जब ही, जब सुधारस को जब पीने लगे तो दुर्जन परी बिगडारा, दुर्जन परी बिगडारा, बिगड़ गया। इसलिए बाधक हो गया। कबीर बाबा ने कहा लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुबार, कहे कबीर क्या पाइयो दुर्लभ हरि दीदार। हरि का दीदार मिलेगा, बिकट पंथ है, और इसको पीने के लिए पहले आपको सावधान होना पड़ेगा। ये 9 द्वारों से इंद्रियों को समेट करके